हेलो। भारत सरकार की ना कई ऐसी स्कीम्स हैं जो हम सब की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। तो आज हम कुछ सबसे जरूरी योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब खेती किसानी से लेकर सेहत और बिजनेस तक हर पहलू में ये कैसे मददगार हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ स्कीम्स के नाम सुने भी हों, पर सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि ये काम कैसे करती हैं और इनसे असल में फायदा किसको हो सकता है। देखिए, ये स्कीम सिर्फ सरकारी ऐलान नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का एक जरिया है, एक जरिया बन सकती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की इस बातचीत को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे किसानों की मदद वाली योजनाओं से, फिर महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए जो मौके हैं उन पर बात होगी। इसके बाद बिजनेस और रोजगार, हेल्थ और सिक्योरिटी कवर, और आखिर में वो स्कीम्स जो हर नागरिक के लिए बनी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, यानी किसानों की। उनके लिए जो भी मदद है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ही तो हमारे देश की नींव को मजबूत करते हैं। अच्छा, यहाँ देखें तो ऐसा लगता है कि किसानों की मदद के लिए ना एक पूरा का पूरा पैकेज तैयार किया गया है। मतलब पीएम किसान निधि से सीधे पैसे की मदद मिलती है, तो फसल बीमा योजना उन्हें किसी भी कुदरती आफत से बचाती है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड है, जिससे खेती के लिए सस्ता लोन मिल जाता है। मानधन योजना बुढ़ापे का सहारा है, और कुसुम योजना सोलर पंप से सिंचाई का खर्च कम कर देती है। कुल मिलाकर ये सब एक किसान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। और ये जो 6,000 रुपए की रकम है ना, ये सुनने में शायद कम लगे, पर ये बहुत मायने रखती है। पीएम किसान योजना की सबसे खास बात यह है कि ये पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। इससे होता यह है कि अगली फसल के लिए बीज, खाद, ये सब खरीदने में फौरन मदद मिल जाती है, और वो साहूकारों के चंगुल में फंसने से भी बच जाते हैं। तो जैसे किसान देश की नींव हैं, वैसे ही महिलाएं समाज का आधार हैं। तो अब बात करते हैं उन स्कीम्स की जिनका पूरा फोकस महिलाओं को मजबूत बनाने, उनके विकास और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है। जरा सोचिए, ये स्कीम्स एक महिला की जिंदगी के लगभग हर पड़ाव पर उसका साथ देती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उसकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होती है। फिर उज्ज्वला योजना है जो उसे और उसके परिवार को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी दिलाकर सेहतमंद बनाती है। जब वो मां बनती है तो मातृत्व वंदना योजना से आर्थिक सहारा मिलता है। और महिला सम्मान बचत योजना, ये उसे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने की ताकत देती है। चलिए अब बात करते हैं देश के भविष्य की, यानी हमारे युवाओं और छात्रों की। इन स्कीम्स का मकसद है स्किल और स्कॉलरशिप के जरिए देश के भविष्य में इन्वेस्ट करना। ये स्कीम्स ना युवाओं को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करती हैं। देखिए, सबसे पहले पीएमकेवीवाई के जरिए वो आज की इंडस्ट्री के हिसाब से कोई हुनर सीखते हैं। फिर अप्रेंटिसशिप योजना से उन्हें असली काम का तजुर्बा और साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। और अगर उन्हें आगे पढ़ना है तो पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं आर्थिक मदद देकर उनके सपनों को पंख लगाती हैं। और देखिए, जब युवा हुनरमंद होते हैं ना, तो वो सिर्फ नौकरी ढूंढते नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। तो चलिए अब उन योजनाओं को देखते हैं जो इसी सोच को आगे बढ़ाती हैं, मतलब अपना खुद का बिजनेस शुरू करने और रोजगार पैदा करने में मदद करती हैं। हम में से कई लोगों का सपना होता है कि अपना कुछ काम शुरू करें, है ना? तो ये योजनाएं उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत हाथ बढ़ाती हैं। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये तो पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इन योजनाओं को ना अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। मान लीजिए किसी को छोटा मोटा काम शुरू करना है, जैसे कोई दुकान खोलनी है या ठेला लगाना है, तो मुद्रा योजना मदद करती है। अगर कोई थोड़ा बड़ा नया काम शुरू करना चाहता है तो पीएमईजीपी आर्थिक मदद देती है। और जो लोग एकदम नए आइडिया और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मुद्रा योजना में जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात है वो है बिना गारंटी के लोन। जरा सोचिए उस छोटे कारीगर या दुकानदार के बारे में जिसके पास हुनर तो है, पर बैंक में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसी एक सुविधा ने ऐसे लाखों लोगों के लिए बिजनेस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, हेल्थ और सिक्योरिटी कवर, जो हर किसी के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये 3 स्कीम्स मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। देखिए, आयुष्मान भारत बीमारी के बड़े खर्चों से बचाता है ताकि किसी को इलाज के लिए अपना घर या जमीन ना बेचना पड़े।
वहीं सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति योजनाएं ये बहुत ही कम प्रीमियम पर एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस देती हैं, ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार को एक आर्थिक सहारा मिल सके। सालाना 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के तहत मिलने वाला ये हेल्थ कवर एक आम परिवार के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। ये वो रकम है जो एक बड़ी बीमारी और परिवार के दिवालिया होने के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और लाखों लोगों को बिना पैसे की चिंता किए अच्छा इलाज पाने का हक देती है। अब इन दोनों योजनाओं के नाम काफी मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इनका फर्क समझना जरूरी है। सीधी सी बात है, सुरक्षा बीमा योजना सिर्फ एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को कवर करती है, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें किसी भी वजह से मौत होने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, वो योजनाएं जो हर नागरिक के लिए हैं। ये आम जनता को बिल्कुल बुनियादी सपोर्ट देने के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं का फोकस हर नागरिक की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनको पूरा करने पर है। जैसे आवास योजना अपना घर का सपना पूरा करने में मदद करती है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये पक्का करता है कि देश में कोई भी कहीं भी भूखा ना सोए। और ई श्रम कार्ड ये उन करोड़ों मजदूरों को एक पहचान और सोशल सिक्योरिटी देता है जो अब तक किसी भी सरकारी योजना के दायरे से बाहर थे। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी इंसान के लिए या उसके आसपास के लोगों के लिए इनमें से कौन सी योजना जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। लेकिन इन योजनाओं के बारे में जानना ये ही बदलाव की दिशा में पहला कदम है। जानकारी रखना और इन मौकों का लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है।